नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं कि 26 नवंबर तक का समय है सरकार के पास तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए, नहीं तो उसके बाद फिर वो क्या क्या करेंगे वो बोल रहे हैं। दरअसल 26 नवंबर वो तारीख है जिस तारीख को आप ये समझिए कि किसान जो इकट्ठा हुए थे सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर, जिन्हें प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी कहते हैं, तो वो लोग इकट्ठा हुए थे वहां। वो तारीख है 26 नवंबर 2020। मतलब जो 26 नवंबर आएगा उसको, उस तारीख को 1 साल हो जाएगा इस आंदोलन को चलते हुए। लेकिन अब अगर आप पिछले 2-3 महीने पर की जो घटना है उस पर गौर करें तो उससे ये साफ नजर आता है कि ये जो पंजाब हरियाणा में अड़हतियों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे किसान आंदोलन का जामा पहनाया गया, क्योंकि बिचौलियों को बड़ा घाटा होने लगा था। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस कृषि कानून का विरोध हो रहा है और जिसे आप ये समझिए कि राजनीतिक दल अब जिसमें घुस चुके हैं, वो उससे ज्यादा कठोर कानून पंजाब ने बनाया है कृषि कानूनों को लेकर। और ये सबको मालूम होगा कि जिस संविदा खेती की बात हो रही है, उस संविदा खेती को लेकर जो कानून पंजाब में बने हैं वो ज्यादा सख्त हैं इन 3 कानून जो बने हैं उनको लेकर। लेकिन फिर भी बात उस पर नहीं हो रही है और न चर्चा उस पर हो रही है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कानून बना था वो सेकुलर सरकारों ने बनाया था। तो दरअसल जब सेकुलर सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो उस पर बहस नहीं हुआ करती है, क्योंकि उस सेकुलर कानून में वो बुद्धिजीवी भी आ जाते हैं जो नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर घृणा करते हैं। तो इसलिए उस पर विमर्श होता नहीं, उस पर आंदोलन होता नहीं। और क्योंकि उस कानून से जो बिचौलिए थे उनका हित सधता है, इसलिए फिर उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन जो नया कानून आया 3 कृषि कानून, उससे बिचौलियों का जो है, आप ये समझिए कि दुकान बंद हो गई। जब दुकान बंद हो गई तो पंजाब के और हरियाणा के लोग नहीं, मतलब ये अड़हतिये, ये इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के लोग सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर 26 नवंबर को पहुंचे। तब से यह शुरू हुआ। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीने पीछे जाइए तो आप देखिए कि किस तरह से यह आंदोलन रेंगने लगा। असल में 26 जनवरी की घटना इस पूरे आंदोलन में आप कहिए एक वाटर शेड रहा। उस घटना ने एक भ्रम लोगों के अंदर यह तोड़ दिया कि ये किसान हैं और ये आंदोलन करने आए हैं कृषि कानूनों के लिए। उनको ये बात लोगों को समझ में आने लगी धीरे धीरे कि दरअसल ये कभी आंदोलन था, लेकिन अब इसमें अराजक तत्व घुस चुके हैं जो समय समय पर चीजें आती रही। आप घटना देखिए सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ, फिर उसके बाद में जो लोग इनके समर्थन में आए थे, निहंग सिख, वो लोग किस तरीके से उनसे किसान मोर्चा ने अपना नाता तोड़ा और फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम यहीं रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। ये कौन तय होते हैं? बताने वाले, तय करने वाले। तो एक तो विभाजन ये हुआ जो किसान आंदोलन को जो समर्थन मिल रहा था। दूसरा, जिस तरह से स्थानीय स्तर पर चीजें खराब हुई और लोग परेशान हुए, उससे जो स्थानीय समर्थन था, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वो स्थानीय समर्थन भी खत्म होने लगा। आप देखिए वहां से बैरिकेटिंग हट रही है। सिंघू बॉर्डर पे है अभी, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे हटाई गई है प्रयोग के तौर पर, और वहां पर यातायात को सुचार किया जा रहा है। तो मतलब यह हुआ कि जो जमावड़ा हुआ था वो जमावड़े से किसान अब बाहर जाने लगे हैं। और कम से कम जो सिंघू बॉर्डर की घटना हुई उसके बाद से यह खबर आने लगी थी। अब आप 26 जनवरी की घटना हुई और उस घटना के बाद राकेश टिकैत के जब आंसू बहे, तब एक तरीके से आप समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके से जाट अस्मिता पैदा हुई और फिर वो लोग इकट्ठा होने लगे और उसमें खापे जुड़ने लगे।
लेकिन जो 5 सितंबर की महापंचायत हुई, उस महापंचायत से एक चीज स्पष्ट हो गया कि ये जो लोग किसानों के लिए जुट रहे थे, ये दरअसल किसानों के लिए नहीं जुट रहे हैं, ये सियासत के लिए जुट रहे हैं। यहां पर वोट की राजनीति हो रही है और वो राजनीतिक दल जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो किसान आंदोलन के जरिए या आप कहिए किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए इसमें समर्थन कर रहे हैं। ये बात जब तमाम खापों को पता चली तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई खापों ने अपना पैर पीछे खींच लिया और उन्होंने समर्थन देना बंद कर दिया। आप देखिए कि लखीमपुर की घटना के बाद 26 अक्टूबर को एक बड़ी महापंचायत होनी थी लखनऊ में, वो नहीं हुई। उसका ना होना इस बात का प्रमाण है कि ये आंदोलन जो कहा जा रहा था अब वो रेंगने लगा है। आप देखिए कि इसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी सस्पेंड है, उनको आंदोलन से सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये भी योगेंद्र यादव, चूंकि लखीमपुर में जिन लोगों को पीट पीट कर मारा गया था उस पीड़ित परिवार से मिलने योगेंद्र यादव चले गए थे, इसलिए उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये देखिए, मतलब ये नौकरी चाकरी वाला मसला है, सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी जो नेता है दर्शन पाल सिंह और जो बड़े नेता हैं, वो लोग आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, न जाने कहां चले गए हैं। फिर जो संख्या आती थी पंजाब और हरियाणा से, जिस संख्या के कारण लोग दिखाई देते थे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अब लोग भी आना कम हो गए हैं। सबको तो सस्पेंड कर दिया गया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी सस्पेंड चल रहे हैं, योगेंद्र यादव सस्पेंड चल रहे हैं, सिर्फ टिकैत बचे हुए हैं। तो टिकैत बचे हुए, लेकिन और जो खापें हैं जो उनसे जुड़ी हुई थी, उन खापों ने टिकैत को सस्पेंड कर दिया है। तो इसलिए वो जो जनाधार था, जो समर्थन था, वो समर्थन अब जाने लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम रिपोर्टें हो रही हैं। आप, ये सब खबर हुई है, दैनिक जागरण ने उस पर खबर की, इंडिया टीवी ने खबर की, इंडिया टीवी ने इस पर बड़ी खबर की है किस तरीके से आंदोलन कमजोर हो रहा है। तो ये जो नेता सस्पेंड, कहीं नेता सस्पेंड किए जा रहे हैं और कहीं खाप ने अपने ही नेता को सस्पेंड कर दिया। चलिए, हम आपको नेता मानते ही नहीं है। तो इस स्थिति, ये जो स्थिति बनी है, उस स्थिति में ये जो कहा जा रहा था, जो तथाकथित आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन अब मरणासन अवस्था में पहुंच चुका है। अब उसको फिर से जिंदा करने के लिए राकेश टिकैत एक अलग तरीके की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ तय करेगा ये जो 30 सीटों और खासकर जो हरियाणा में उपचुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव तय करेगा कि ये जो सियासत चल रही थी इसे लेकर उसकी दिशा और दशा क्या होगी। लेकिन सब मिला जुला के अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें तो जिस तरीके से इस आंदोलन के जो चेहरे थे, आधे तो चले गए थे 26 जनवरी की घटना के बाद, जैसे उसमें बीएम सिंह हो गए और भानु प्रताप वाला ग्रुप हो गया, ऐसे कई नेता उससे हट गए थे। और जो बची खुची स्थिति थी वो इधर 4 महीने में हट गई। फिर जो जन समर्थन था वो भी जाता रहा। तो अब स्थिति यह हो गई है कि अब इसे घसीट रहे हैं किसी तरीके से। वैसे भी आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है, उसको बीच में रोका जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है, सतत कुछ चल नहीं पाता है। तो यहां भी वही हुआ, सतत चलाने के चक्कर में जितने आप ये समझिए अराजक तत्व थे, उन्होंने जो कुछ भी इसमें रहा हो आंदोलन जैसा उसको घेर लिया और फिर ये खालिस्तानी और ये तानी और वो तानी उस जाल में जाकर फंस गया। और उस पर जब राजनीति हावी हो गई तो जो किसान थे वो खुद इससे अलग हो गए और आज स्थिति यह है कि 26 की महापंचायत बुलाई जाती है और फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ बचा है तो जरूर बताइएगा, और इस तरह की अगर कोई चीज आपको दिखाई दे रही है तो आप साझा भी करिएगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मतांतर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने सुझाव भी साझा कीजिए।